और अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिंदी हार्टलैंड के 3 बड़े राज्यों में बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर को रोकने के लिए विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश में है, लेकिन चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कई दलों के सुर भी बदल रहे हैं। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया, उससे इंडिया अलायंस की एकजुटता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जनता 13 में से 13 सीटें आम आदमी पार्टी को दे। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद पंजाब में सीट बंटवारा कैसे होगा, ये सवाल है। ये भी अंदेशा है कि इसे लेकर आप और कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ सकता है। इस सबके बीच 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया अलायंस की अहम बैठक होने जा रही है। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं। 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। तो विपक्षी दल क्या एकजुट हो रहे हैं या फिर एक दूसरे से अब अलग होने की तैयारी कर रहे हैं? इसी को समझने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान, विपिन पब्बी वरिष्ठ पत्रकार हैं और विनोद अग्निहोत्री कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। विनोद जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, क्या अरविंद केजरीवाल के सुर इसीलिए बदले हैं क्योंकि जो 3 राज्यों के नतीजे आए उसमें कांग्रेस को कुछ भी कहने की गुंजाइश उन नतीजों ने नहीं छोड़ी है? देखिए सीता जी, 3 राज्यों के नतीजों ने निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों और कांग्रेस के संबंधों पर एक असर तो डाला ही है। अगर कांग्रेस ये तीनों राज्य जीत जाती तो उसका दबदबा बढ़ जाता। अब सहयोगी दलों का दबदबा बढ़ गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो बयान है वो एक रैली में बोल रहे हैं, और रैली में अगर बोल रहे हैं तो क्या कहेंगे कि मैं पंजाब की 5 सीट लड़ूंगा, मैं पंजाब की 8 सीट लड़ूंगा। जब भी कोई पार्टी का अपनी रैली में दल नेता बोलता है तो वो तो यही कहता है। आप याद कीजिए, अलका लामा ने कहा था दिल्ली की 7 सीटों पर तैयारी करने के लिए कहा गया है। अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, सीटें चिन्हित नहीं की गई, कौन किस सीट पे लड़ेगा। तो अभी तो जो भी दल वो यही कहेंगे ना, हम सब सीटों पर लड़ेंगे। जैसे अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 80 की 80 सीटें बीजेपी को हराएंगे। तो ये एक तरह से पेशबंदी है सीट बंटवारे से पहले की, एक दूसरे पर दबाव डाल के और ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पक्ष में लेने की। लेकिन पंजाब में एक समस्या है, दिल्ली में उतनी समस्या नहीं जितनी पंजाब में है। क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि लोकसभा के चुनाव में 2019 में कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी, और कांग्रेस चाहती है कि कम से कम 9 सीटों पर उस बार दोबारा उसको लड़ने को मौका मिले। आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां एक जलंधर उपचुनाव में वो सीट जीत चुकी है, उनको लगता है कि ज्यादा सीटें हम लड़े, तो ये एक पेच रहेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में एक मॉडल केरल का भी है, जहां लेफ्ट और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के साथ आमने सामने लड़ेंगे, और जो सीटें जीती जाएंगी सब इंडिया गठबंधन की होंगी। हो सकता है अगर बात न बने तो पंजाब में भी ये मॉडल हो सकता है, लेकिन गठबंधन टूट जाएगा ये मैं नहीं मानता। वो अभी दूर की कौड़ी इस वक्त लग रहा है। लेकिन विपिन जी, जो सवाल है कि जो नतीजे आए उससे कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बिल्कुल कम होगी अब, क्योंकि ये सभी दल चाहते थे कि इन राज्यों के चुनावों से पहले ही लोकसभा पर बात हो जाए, लेकिन कांग्रेस कहती रही कि इंतजार करिए, और इंतजार करने के बाद तो रिजल्ट सबके सामने है। हाँ सिक्ता जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस की जो पोजीशन है वो वीकन हो गई है ये असेंबली इलेक्शंस के बाद। उनको बहुत उम्मीदें थी कि हम एक पोलर पोजीशन लेकर, एक स्ट्रांग पोजीशन लेके हम लीड करेंगे इंडिया अलायंस को। लेकिन इस ज्यादा जो हार हुई है 3 हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में, उसकी वजह से पोजीशन काफी वीक हुई है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे पंजाब की बात हो रही है कि पंजाब में दोनों पार्टी का अभी तो ही है रोक। अभी कांग्रेस ने पिछले हफ्ते ही बयान दिया था, कांग्रेस के पंजाब के लीडर्स ने, कि हम 13 की 13 सीटें लड़ेंगे। और आज इन्होंने भी, आज केजरीवाल ने भी ये कहा है। लेकिन ये जो है, मेरे को लग रहा है कि अभी काइंड ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स हैं। कोशिश है कि दोनों साइड की कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ें।
आम आदमी पार्टी का, जैसे आज अरविंद केजरीवाल का जो बयान था, उन्होंने ये कहा कि हमें आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट दो क्योंकि हमारी पंजाब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वो स्टेट के जो हैं, जैसे बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, उनको माफ कर दिया गया है, स्कूलों के बारे में है, या तीर्थ यात्री के लिए भेज रहे हैं, तो उनका वही बयान है। और कांग्रेस वालों ने आज ही जहां पर केजरीवाल की रैली हुई भटिंडा में, वहीं पर से कुछ देर दूरी पर नवजोत सिद्धू ने भी, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी एक रैली की और उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया आम आदमी पार्टी को। पर मेरा ये कहना है, जैसे विनोद जी ने कहा, कि ये अभी प्रेशर टैक्टिक्स का टाइम है। दोनों कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा एक दूसरे से हम सीट ले सकें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट, इसका जो जोड़ है वो दिल्ली के इलेक्शंस के साथ भी है, दिल्ली से जो लोकसभा के सीट्स हैं। तो मेरे ख्याल से ये अभी बहुत अर्ली होगा इसका कहना कि शायद ये जो गठजोड़ है वो शायद सक्सेसफुल ना हो पंजाब। पर प्रेशर की बात हो रही है, प्रेशर टैक्टिक्स की आप बात कर रहे हैं, तो विनोद जी, ये प्रेशर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भी दबाव डालेंगे, महाराष्ट्र में अपना दबाव होगा कांग्रेस के ऊपर, फिर पंजाब तो सामने है आज। ये एक तरह से एक फीलर दिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि हम सारी सीटों पर लड़ने को तैयार हैं, तो प्रेशर बहुत ज्यादा कांग्रेस को झेलना होगा सीट शेयरिंग को लेकर। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस के ऊपर दबाव तो पड़ेगा ही। अखिलेश यादव कोशिश करेंगे कांग्रेस को कम से कम सीटें दी जाएं। कांग्रेस चाहेगी कम से कम 20 सीटें उनको मिले। वो 2009 का फार्मूला देंगे कि 22 सीटें हमने जीती थी तो कम से कम 22 मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव कहेंगे कि अब अगर आपको 22 चाहिए तो हमको मध्य प्रदेश में आप 2 सीटें दीजिए। ये सब बातचीत अभी इसमें होगी। क्या कहते हैं, जो इंडिया गठबंधन की बैठक है, और उसमें एक रस्साकसी भी होगी, खींचतान भी होगी। लेकिन सिक्का जी, क्या है कि राजनीतिक कंपल्शन जो होते हैं ना, मजबूरी, वो इस गठबंधन को, उसी वजह से गठबंधन बना है और वही इस गठबंधन को बनाए रहेगा। मैं तो पहले भी कहता था, अगर कांग्रेस 3 राज्य जीत जाती तो उन सहयोगी दलों की मजबूरी होती गठबंधन कांग्रेस के साथ जुड़े रहने की। बिल्कुल। और कांग्रेस 3 राज्य हार गई है तो कांग्रेस की मजबूरी है गठबंधन में बने रहने की। तो गठबंधन तो दोनों हाल में ही रहना था। फर्क ये है कि कांग्रेस का दबाव कमजोर हो गया है थोड़ा, इस वजह से सीट शेयरिंग में सहयोगी दलों को थोड़ी सुविधा हो जाएगी। लेकिन फिर भी पंजाब और दिल्ली, यहाँ पेच ज्यादा फंसेगा। उत्तर प्रदेश में इतनी दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि वहां अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, सीटों का थोड़ा बहुत कम ज्यादा जो भी होगा। बिहार में समस्या नहीं आएगी, वहां पहले से ही गठबंधन है। महाराष्ट्र में भी बंटवारा हो जाएगा। तमिलनाडु में गठबंधन है। बंगाल में ममता जी के साथ कांग्रेस कुछ न कुछ एडजस्टमेंट कर लेगी, लेकिन सीपीएम वहां अलग लड़ेगी। तो और केरल में दोनों को अलग लड़ाई लड़ना है। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी कि अलग अलग तरह के मॉडल से लड़ाई होगी, कहीं फ्रेंडली फाइट होगी और कहीं 1-on-1 जो है वो चुनौती देंगे। मुझे लगता है इस तरह का एक कोई फार्मूला इस इंडिया गठबंधन की बैठक से निकलेगा। ये बैठक होने वाली है, इस अलायंस की देखना होगा कि वाकई आप क्या सीटों के जो फॉर्मूले हैं उस पर विचार होगा, या फिर एक तरह से ये तमाम जो दूसरे दल हैं वो कांग्रेस पर दबाव और ज़्यादा बढ़ाएंगे। शुक्रिया विपिन जी और विनोद जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए।